हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। रोजाना की भांति आज भी हम आप सभी के सामने आ चुके हैं। दोस्तों जल्दी से आ जाए सारे के सारे बच्चे, क्लास को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। सबसे पहले बात तो यह है कि अपने दोस्त को भी ये क्लास शेयर करना है ताकि उसको भी पता चले कि इतने आसान तरीके से सर ने हमें जो चाल दूरी समय वह पढ़ा दिया है। तो सभी बंदों को पता भी होना चाहिए कि इतना भी आसान ये टॉपिक है। जितना लोग बोलते हैं उतना है नहीं हार्ड। क्यों? क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया है रटवा रटवा के। क्योंकि मेरे सामने ऑफलाइन में बच्चे थे, जब उन्होंने बोला सर हमारा तो लाभ ये जो चाल दूरी समय ये तो बहुत लंबा चलेगा, मैंने बोला ना दोस्त, यदि तुम शिद्दत से पढ़ोगे ना तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो सकता है। यदि तुम रेगुलर पढ़ोगे, जो जो मैं बातें बोलूँ वह यदि आप समझ लोगे तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो सकता है। दोस्त मैंने इससे पहले 3 क्लासें करवाई थी, एक बार वो क्लासेस जरूर देख लेना। मात्र 15-15 मिनट की वो क्लासें, जिसमें देखना मैंने क्या क्या बताया आपको। इतने अच्छे तरीके से मैंने याद करवा दिया कि बच्चा कहीं कंफ्यूज भी नहीं होगा। और ऑफलाइन में बच्चे आप सभी को पता है हर एक लेवल के बच्चे आते हैं यहाँ पर। वह कमजोर बच्चा भी आता है, जो आर्ट्स का बच्चा भी आता है, साइंस का बच्चा भी आता है, 92% से अबव भी आता है और 50% से डाउन भी बच्चा आता है। हमने उन सभी को ये इक्वल करके समझा दिया है और बच्चे सारे कॉन्फिडेंस है कि सर इससे आसान टॉपिक कहीं नहीं देखा हमने। चाल दूरी समय इतना भी आसान होता है क्या? क्यों? क्योंकि ये तो सभी की दिनचर्या है। यदि हम चलेंगे तभी तो चाल होगी। कितनी दूरी को कवर करेंगे ये दूरी हो जाएगी, कितने समय में चलेंगे ये हमारा टाइम हो जाएगा। हमारे ऊपर भी है, ये क्वेश्चन को समझना है। दोस्त मजाक मजाक में समझा दिया, बच्चों को पता ही नहीं चला। बच्चों ने बोला वाह सर वाह। क्यों? क्योंकि हम इतने अच्छी तरीके से पढ़ाते, क्योंकि सारे के सारे बच्चे दोस्त आर्मी के हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, नादान बच्चे हैं। उनको समझाना बहुत बड़ा होता है। तो मेरे लिए देख लेना कितना डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने इनको चुटकियों में समझा दिया सारे बच्चों को इतने आसान तरीके से। दोस्तों इसमें जीडी के भी बच्चे हैं, ट्रेडमैन के भी है, कलरक है, टेक्निकल है, और कुछ बच्चे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे सामने बैठे थे। ठीक है, आर्मी की भर्ती 2025 में आने वाली है, जल्द इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले। तो प्लीज सारे बच्चे अभी से सीरियस हो जाना आर्मी की भर्ती के लिए। यदि आपको भी वर्दी चाहिए, आर्मी से इतना भी प्रेम है, प्यार है, अपनी सेवा देना चाहते हो देश के प्रति, तो आप भी फॉर्म लगा देना। अप्रैल से स्टार्ट, तुम्हारे मई में ये एग्जाम हो जाएंगे। तुम मात्र मेरे पास 2 महीने में आपको तैयार करने में, ठीक है, मौका मुझे जरूर दीजिए आप सभी। मैथ का टॉपिक है एक चाल दूरी समय है, और इसका 100% 1% एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से मैंने इसमें आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्त मैंने इसमें चाल पढ़वाई थी, दूरी बताई थी, समय बताया था। मेन इंपॉर्टेंट तो इन्हीं 3 के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले यदि आपको देखना है तो क्या करोगे आप? फॉर्मूले यदि आपको देखना है तो दोस्त आप 1 सेकेंड, थोड़ा सा क्या इसके ऊपर फोकस था, इसलिए मेरे को लगा कि शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी टेक्निकल, इसलिए। इन तीनों के फॉर्मूले मैंने पहले 3 क्लासों में करवा दिए अच्छी तरीके से। कल मैंने औसत पढ़ाई थी, क्या औसत चाल क्या होती है, दूरी जब समान हो उस समय औसत चाल क्या होती है, जब हमारा समय समान हो तो औसत चाल क्या होती है, जब हम स्कूल जाए और कभी देरी से पहुंच जाते हैं तो कभी जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम उस समय डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर में ये दूरी है कितनी। तो मैंने दूरी को भी बता दिया कि दोस्त यदि तुम कभी टाइम से नहीं पहुंच पाते हो तो तुम्हारी दूरी ये होगी। बच्चों ने बोला वाह सर, हम पता लगा सकते हैं, इसका मतलब मैं मेरी सेटिंग का घर का पता लगा सकता हूँ। हाँ जरूर दोस्त, दूरी मैंने बता दी। उन बंदों ने सभी ने अपनी अपनी दूरियां निकाल ली, उससे कितना दूर है उसका घर। आज मैंने आपको पढ़ाया, टुडे टॉपिक था सापेक्ष चाल। सापेक्ष किसके सापेक्ष? कोई तो होगा ना मेरे पास में, उसी के तो सापेक्ष होगा, समान चाल होगी। हमें इसका मतलब सापेक्ष चाल का मतलब 2 चाल देगा हमें, और उन दोनों चालों को मिला के 1 चाल निकालनी होगी। सापेक्ष चाल कितना आसान टॉपिक है। और सापेक्ष चाल के अंदर लगभग क्वेश्चन किसका बनता है दोस्त? चोर पुलिस का बन जाता है, और तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज ये पढ़ाऊंगा, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे की क्लास होगी, चाल दूरी समय के अंदर ही एक पार्ट है रेलगाड़ियों का पार्ट, उसके बाद एक पार्ट है तुम्हारा नाव और धारा का, वो भी मैंने आसान तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेरे साथ में कंटिन्यू रहना, पढ़ के तो देखना एक बार, मजा आ जाएगा। सापेक्ष चाल की बात करूं तो सापेक्ष चाल होती क्या आखिर में? सापेक्ष चाल या तो देखो दोस्तों,
कोई दूरियां होगी जो एक ही दिशा में जाएगा, या दो बंदे होंगे, दो लड़के होंगे, या एक लड़का एक लड़की होगा, यदि वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमेशा उनकी चाल घटेगी। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो हमेशा चाल उनकी जुड़ेगी। दोस्त इसी प्रकार जब दोनों एक ही दिशा में जाए, 1 सेकंड, रोजाना की भांति में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस पहले तो क्लास को पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूं मैं, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और पीडीएफ डाउनलोड जैसे ही होती है तुरंत दोस्त आपको पता है कहां जाती है पीडीएफ, टेलीग्राम के ऊपर चली गई थी, मैंने सेव कर रखी थी, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जरा इधर देखना सारे के सारे बंदे, जब दोनों एक ही दिशा में जाए, यदि लड़का 1 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है और लड़की 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो दोनों की दूरियां कुल कितनी होगी, a-b होगी। जब दोनों एक ही दिशा में जाए, इधर ही मेरी सोना, इधर ही मेरा बाबू, दोनों एक ही दिशा में जाए तो हमेशा a में से b को घटा के बता देना कितनी है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी की, a-b। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। जब सोना भी इधर आए, जब बाबू भी इधर आए, यानी दोनों की चाल हमेशा जुड़ेगी। जब आमने सामने कोई कार्य आए, जब आमने सामने कोई मुलाकात का समय आए, तो हमेशा चाल हमेशा उनकी जुड़ती है। स्पीड में तो आते हैं कोई एक दूसरे से मिलने जल्दी जल्दी, तो हमेशा जल्दी स्पीड में करने के लिए जोड़ देंगे। जब दोनों विपरीत दिशा बोल दे, चाहे आमने सामने बोल दे, चाहे आमने सामने बोल दे, इसका मतलब एक ही है। सापेक्ष चाल कितना होगा, a+b होगा। समझ गए सारे मित्र, ठीक है। आगे देखना, मैंने बोला बच्चों को समझाने के लिए कि इधर बब्बू आ रही, इधर लाडू आ रही, तो दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, जुड़ेंगे ना दोनों, तो इसलिए जोड़ दिए। तो a+b को जोड़ देना, जब भी आमने सामने आए, जब भी दोनों विपरीत दिशा उनकी चाल हो, आमने सामने आए, तो हमेशा चाल क्या होगी दोस्त, जुड़ेगी। बहुत बढ़िया। तथा जब एक दूसरे के पीछे पीछा करे, जब एक दूसरे के पीछे भागे, उस समय हमारी चाल क्या होगी, a-b होगी। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो चाल हमेशा a-b होती है। इतना समझ गए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछा गया है पुलिस के प्रश्न, और वह इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, वह इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। समझ गए ना। यानी मैं बच्चों को, आर्मी वालों को एसएससी का भी लेवल पढ़ा दिया, लेकिन इनको पता ही नहीं चला, है ना, ताकि कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। यदि बड़ा बड़ा काम करेंगे तो छोटे छोटे काम में क्या है, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूं तो छोटे छोटे मेरे सामने है ही क्या, सुना है ना, यही है। बड़े बड़े हम क्वेश्चन करेंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो चुटकियों में होंगे। आगे देखो, यही है। फिर मैंने बंदों को 5-4 क्वेश्चन करवा दिया इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब ए अपनी कार को 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाए तथा बी उसी दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाए, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी। सापेक्ष चाल का मतलब या तो घटेगा या जुड़ेगा, दो ही काम है। लेकिन उसी दिशा में मतलब दोनों की दिशा क्या है, समान है। और जब समान दिशा हो तो चाल हमेशा क्या होती है, घटती है। तो सापेक्ष चाल a-b हो जाएगी। 50 में से 40 गया तो 10 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है ना, मजा आ रहा है ना। वैसे इतना सा है। ये ऑफलाइन में मैं ना बच्चों को बढ़िया तरीके से पिटाई कर करके समझा देता हूँ। ऑनलाइन में तो मेरा जोर नहीं चलता है आपके प्रति, कैसे पिटाई करूं आपकी, है ना। इधर देखो क्वेश्चन है, यदि कोई बस जयपुर से नागौर जाए और नागौर से वापस जयपुर जाए, यानी आमने सामने आ रही है ना, जाते समय 60 किलोमीटर थी और इधर हमारी बस की चाल 50 किलोमीटर थी, तो उनकी सापेक्ष चाल बताओ। दोस्त जयपुर से नागौर, नागौर से जयपुर, मतलब आमने सामने आ रही है ना दोनों बसें मिलने के लिए, तो इन दोनों का योग होगा हमेशा सापेक्ष चाल। a+b बराबर 60 + 50 बराबर 110 किलोमीटर हो जाएगा। हो गया, इतना आसान है ना प्रश्न। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर सारे बच्चे करेंगे। इस क्वेश्चन को जरा समझना, मेरी बात को थोड़ा सा मैं लेवल की ओर लेके चलता हूं।
राम अपने घर से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला। भाई राम अपने घर से चला है, तथा उधर से सीता अपने घर से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से मिलने पहुंचती है। अब मिलने पहुंचेगी तो दोस्त आमने सामने तो आएंगे ना, एक दूसरे के पीछे थोड़ी भागेंगे। मिलने का मतलब इधर से राम आ रहा है तो इधर से सीता आ रही है, ये दोनों मिलेंगे। मिलने पर सापेक्ष चाल क्या होती है? जब दोनों आमने सामने आए तो सापेक्ष चाल क्या होती है? जुड़ती है। बहुत शानदार। यदि उनके घरों के बीच की दूरी तो 20 किलोमीटर है, तो वो कितने समय पर मिलेंगे? कभी कभी हमें मिलने का समय भी पूछ लिया जाएगा, तो मिलने का समय तो आपको पता होना ही चाहिए ना। उसको बोलोगे मैं इतने चाल से चल रहा हूं, मेरी इतनी गाड़ी की स्पीड है, वो बोलेगी मेरी स्कूटी की इतनी स्पीड है। तो क्या आप पूरा प्रॉपर टाइम नहीं बता सकते? बता सकते हो मेरे से पढ़ के कि सर ऐसे भी टाइम बता सकते हैं। जरा इधर देखना, मैंने बोला आमने सामने आ रही, तो सापेक्ष चाल क्या होगी दोस्त? 40 और 30 70 किलोमीटर उनकी क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल। मेरे पास चाल है और उन दोनों के घरों के बीच की मेरे पास में क्या है दोस्त? दूरी है। दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो दोस्त मिलने का समय, समय का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, दूरी बट्टे चाल। दूरी 20 किलोमीटर, समय 70, चाल कितनी है? 70 किलोमीटर पर घंटा। तो समय हमारा कितना आ जाएगा दोस्त? 2/7 घंटे बाद में मिल लेंगे, मतलब मिनटों में मिल लेंगे। समझ गए ना सारे बंदे? इतना सा काम है। कितना आसान है। चलो मैं आगे फिर मैंने बंदों को बताया दोस्त ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि कोई बस जयपुर से जा रही है दिल्ली की ओर, तथा एक बस वापस सामने से आ रही है दिल्ली से जयपुर की ओर, दोनों के बीच की दूरी मैंने दे दी, कितनी दूरी है? 360 किलोमीटर दूरी पर है दोनों, जयपुर और दिल्ली। कितने समय बाद मिलेगी? समय पूछ रहा है तो सापेक्ष चाल बता दो। दोनों आमने सामने रहे तो सापेक्ष चाल थी 90 किलोमीटर। दूरी मेरे को दे रखी है, तो क्या मैं समय नहीं बता सकता मिलने का? हाँ, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 360 है, समय चाल 90 किलोमीटर है, तो समय कितना हो जाएगा? 4 घंटा। जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो दूरी पर मिलेगी मतलब दूरी बराबर चाल इंटू समय। जयपुर से चाल दे रखी है, समय को गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 160 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी। इधर से 50 को 4 से गुणा करा तो 200 किलोमीटर दूर पर जाके मिलेगी। तो दोनों का समय आ गया ना। इतना सही तो था यार। फिर एक पुलिस और चोर का मैंने क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन क्या है? यदि एक चोर ने चोरी की और 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से टक भाग गया, चोरी करके गो, लेकिन पुलिस कहीं नहीं छोड़ेगी, 50 किलोमीटर दूर भी भाग गया था। 50 किलोमीटर दूर भाग गया था चोर, लेकिन पुलिस को पता चला, पुलिस ने डबल स्पीड से, पुलिस उसे पकड़ने के लिए 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पीछा किया। तो बताओ कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी? कितने समय? क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है दोस्त। समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या आपको प्रश्न में दूरी दे रखी है? हाँ। चाल आपको दे रखी है 20 और 30, 20 और 30, लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल हमेशा घटती है, और घट के 30 में से 20 गया तो चाल कितनी बच गई? 10 किलोमीटर बच गई। दोस्त दूरी दे रखी है 50 किलोमीटर, सापेक्ष चाल आई 10 किलोमीटर, क्योंकि एक दूसरे के पीछा कर रहे हैं। तो चाल हमारे पास कितनी आई? सापेक्ष चाल तो आई 10 किलोमीटर, 30 में से 20 गया तो 10, और दूरी मेरे पास में है 50, चाल मेरे पास में है 10। तो कितने घंटे बाद पकड़ लेगा पुलिस वाला? 5 घंटे बाद में पकड़ लेगा चोर भैया को। पुलिस भैया चोर भैया को पुलिस भैया 5 घंटे में पकड़ लेगा। क्या ये प्रश्न समझ में आया? आया? बहुत ही शानदार। फिर तो आप चोर को भी पकड़ लोगे दोस्त, हर किसी को पकड़ लोगे। फिर दोस्त रोजाना की भांति कल संडे था, इसलिए मैंने 10 प्रश्न आपको दिए हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से देखना
और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना दोस्त। अच्छा लगा सेशन तो एक बार लाइक करते ही ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ले लिया, ठीक है, चलो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ले लिया क्या सभी ने? बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट मतलब 3 अंगुली रखो और ऐसे करो, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। फिर उनको क्वेश्चनों को करना, ये क्वेश्चन है, होगी ना सारे 10%। तो दोस्त आज की हमारी क्लास थी, अच्छा लगी सेशन तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और यदि हम दूसरों की फिक्र करेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे दोस्त। इस बात को ध्यान रखना, दूसरों को कभी फिक्र मत करना, अपने आप को समय देना, तैयारी करना, खूब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त। मैं तो यही बोलता हूँ। तो आज की हमारी क्लास थी, जरा लाइक करना। और इससे पहले 2-3 क्लासें हो चुकी है, 3 क्लास हो चुकी है, आज की है हमारी 1 क्लास हो चुकी है, मतलब टोटल 4 क्लासें हैं। इतना समझ गए? बस कुछ नहीं था ज्यादा, चोर पुलिस का प्रश्न था, ठीक है दोस्त। अक्सर वो लोग अकेले रह जाते हैं, वही लोग अकेले रह जाते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। तो दोस्त अपने आप को टाइम दो, किसी दूसरे को टाइम मत दो, क्योंकि आप यदि दूसरों को टाइम दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हो, ठीक है ना। खुद को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है दोस्त। मैं मिलूंगा एक नया से चैप्टर के साथ, मैं कल इसी चैनल के ऊपर आप सभी के सामने। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहां पर ये अवेलेबल हो जाएगी। तब तक जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।